गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था रेनगोस के बारे में कि रेनगोस क्या होता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि उस पर्टिकुलर रीजन में कितनी बरसात हुई। इसमें एक सिलेंडर होता है और ऊपर एक फनल होता है और उसके अंदर पानी को कलेक्ट करते हैं और उस सिलेंडर के अंदर स्केल बना हुआ होता है ना। तो जितना पानी कलेक्ट हुआ उस सिलेंडर के अंदर और उसको मेजर कर लिया जाता है उस स्केल से और उससे पता लगाते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में इतनी बरसात हुई। Is maximum and minimum temperature, humidity and rainfall same for a week? क्या ये टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम या ह्यूमिडिटी रेनफॉल हर हफ्ते मतलब एक हफ्ते में पूरे हफ्ते सेम रहती है? However, the maximum and minimum temperature may be same on some days, but all the parameters cannot be same on any 2 days. अब ये जितने भी पैरामीटर्स हैं किसी पर्टिकुलर दो दिन में ये सेम नहीं होते हैं, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर हर रोज़ बदलता रहता है, ह्यूमिडिटी हर रोज़ बदलती रहती है। दीज पैरामीटर शो कंसिडरेबल वेरिएशन ओवर अ वीक, है ना। मतलब इनके अंदर एक वीक के अंदर वेरिएशन होता रहता है ना। कभी मैक्सिमम टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है या मिनिमम टेम्परेचर कम हो जाता है। The day-to-day atmospheric condition at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. तो डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन, हर रोज़ की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है किसी भी प्लेस की, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ की बरसात, हवा की जो स्पीड होती है, उसको बोलते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर। द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर आर, वेदर के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड फ्यू अदर फैक्टर्स। जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड की स्पीड से उस पर्टिकुलर रीजन का वेदर डिसाइड होता है कि वहाँ का वेदर कैसा है। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस एवरी डे एंड एवरी वीक, हर रोज़ और हर हफ्ते वेदर चेंज होता है। दिस इज़ द रीज़न इट इज़ ऑफन सेड दैट टुडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड और द लास्ट वीक्स वेदर वॉज वार्म। इसीलिए कहा जाता है कि आज का मौसम बहुत ही ह्यूमिडिटी वाला है। आज के मौसम में क्या है? हवा के अंदर नमी ज़्यादा है। एंड द लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते मौसम कैसा था? गर्म था। वेदर चेंजेस ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मेकिंग इट अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना टू अंडरस्टैंड। ये एक छोटे से समय में, छोटे से अंतराल के अंदर ही वेदर चेंज हो जाता है, इसलिए इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। समटाइम्स यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट द मॉर्निंग वॉज सनी बट सडनली क्लाउड्स कवर द स्काई एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैवीली। कभी कभी आपको लगता है कि आज सुबह बहुत तेज़ धूप है, लेकिन अचानक ही बादल उस सूरज को कवर कर लेते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। और अ हैवी रेन में स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स गिविंग वे टू ब्राइट सनशाइन। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ही मिनटों के अंदर बारिश बंद हो जाती है और बहुत तेज़ सूरज की रोशनी चमकने लगती है। रिमेंबर एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड सिंस वेदर इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना विच मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स टू प्रिडिक्ट। तो वेदर क्या है? एक कॉम्प्लेक्स एक फिनोमिना है या एक प्रकृति है जिसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है ना। कि हम इसको पहले से इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि आने वाले समय में मौसम कैसा होगा। अब ये आपको दिखा रखा है, यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रखा है। इट इज़ अ ग्राफ विच शो द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट शिलोंग। शिलोंग के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो रिकॉर्ड किया गया था शिलोंग मेघालय ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006। मतलब 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में मेघालय के शिलोंग में ये मैक्सिमम टेम्परेचर नोट किया गया था। ठीक है, तो ये टेम्परेचर देखिए 3 तारीख को वहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर था 26 डिग्री सेल्सियस, 4 को था 23.5, 5 को 25 डिग्री, 6 को 22 डिग्री, 7 को 25.5 डिग्री, 8 को 23.3 डिग्री और 9 को 24.4 डिग्री। तो ये वेरिएशन है, हर रोज़ मैक्सिमम टेम्परेचर के अंदर वेरिएशंस हो रहे हैं। ठीक है,
The maximum and minimum temperature are recorded every day in the weather report. weather report के अंदर हर रोज़ maximum और minimum temperature को record किया जाता है. But how these temperatures are recorded? लेकिन इन temperatures को कैसे record किया जाता है? In chapter 4 you have learned that maximum and minimum thermometers are the special thermometer which are used to serve this specific purpose. आपने चैप्टर 4 के अंदर हीट एंड टेम्परेचर वाले चैप्टर में आपने थर्मामीटर्स के बारे में पढ़ा था कि मैक्सिमम टेम्परेचर थर्मामीटर और मिनिमम थर्मामीटर अलग अलग होते हैं. उनका एक पर्पस होता है टेम्परेचर नापने मेजर करने के लिए. हाउ डू वी नो व्हेन द टेम्परेचर इज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्यूरिंग द डे? किस तरह से पता लगाया जाता है कि जो एक पर्टिकुलर डे में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना है? द सन इज़ द बेसिक सोर्सेस फॉर ये द सन इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस इन द वेदर. जो मौसम होता है उसके अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सन. इट इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. सूरज क्या है? एक गर्म गैसों का एक गोला होता है जिसके अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होता है. द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ वेरी लार्ज. सूरज की हमारी धरती से दूरी बहुत ज़्यादा है. इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज़ सो ह्यूज दैट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ. अब सूरज पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, उसके बावजूद वो इतनी एनर्जी हमारी धरती पर भेजता है, इतना ज़्यादा अमाउंट में हमको हीट देता है जिसकी वजह से इस अर्थ के ऊपर लाइफ है. द ओनली सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट. इस अर्थ के ऊपर हीट और लाइट का सिर्फ एकमात्र सोर्स है सूरज. इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेस चेंजेस इन द वेदर. यही एक सोर्स है जिसकी वजह से इस अर्थ के ऊपर वेदर डे टू डे चेंज होता रहता है. एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशन एंड द एटमॉस्फेयर प्ले इम्पॉर्टेंट इन डिटर्मिनेशन द वेदर ऑफ एनी प्लेस. एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ. अर्थ अपने अंदर सन की कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और कितनी एनर्जी या सन की एनर्जी अर्थ से रिफ्लेक्ट होती है, उसके ऊपर किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर डिटरमिन करता है कि वहाँ का वेदर कैसा होगा, कि वहाँ कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और कितनी उस अर्थ से रिफ्लेक्ट हो रही है. You must have realized that the weather near the sea is different from that of a place in a desert or near a mountain. आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि समुद्री इलाके का जो वेदर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, डेजर्ट एरिया का बिल्कुल डिफरेंट होता है, माउंटेन्स का जो वेदर होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है. तो हर जगह का अलग अलग वेदर होता है और ये रिफ्लेक्ट करता है सन के ऊपर कि उस अर्थ ने उस पर्टिकुलर प्लेस में कितनी सन की एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और कितनी वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है. इन द आफ्टरनून द टेम्परेचर इज़ मैक्सिमम वाइल इन द अर्ली मॉर्निंग द टेम्परेचर इज़ मिनिमम. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को किस तरह से मेजर किया जाता है. तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो कब होता है? दोपहर के समय सबसे ज़्यादा होता है और अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम होता है. नाउ इट कैन बी अंडरस्टूड दैट वाई वी फील मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड फील कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग इन समर. इसीलिए समर सीज़न में सुबह सुबह हम थोड़े से कंफर्ट जोन में रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, और दोपहर के समय हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं गर्मी से. हाउ इज़ द वेदर एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट. अब जब सूरज उगता है और सूरज जब सनसेट होता है उस समय वेदर कैसा होता है? इन विंटर्स यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले एज इट बिकम्स डार्क अर्ली. सर्दियों के मौसम में क्या होता है, जो सूरज होता है जल्दी छिप जाता है, सनसेट जल्दी हो जाता है, तो ज़्यादा देर तक हम खेल नहीं पाते हैं. जब सनराइज़ होता है, सूरज उगता है, उस समय मौसम कैसा होता है, जो वेदर होता है बहुत प्लीजेंट होता है ना. और जैसे जैसे सूरज
अपने पीक पोजीशन पर आ जाता है, मतलब 12 बजते बजते जब आफ्टरनून होते होते उस समय सूरज की रोशनी सबसे मैक्सिमम होती है और उस समय सबसे तेज गर्मी बढ़ती है। तो उस समय हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे ही सनसेट होने वाला होता है, मौसम वापस से वो गर्मी वापस से कम होती जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा वेदर। वेदर हर रोज़ हर हफ्ते चेंज होता है, हर समय वेदर चेंज होता रहता है ना। और उसके की एलिमेंट्स क्या हैं? टेम्परेचर, विंड स्पीड, ये सब क्या है? उसके की एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से किसी भी पर्टिकुलर रीजन का वेदर बताया जाता है कि यहाँ का मौसम किस तरह सा है, कैसा है। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट।